जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। मृत्यु क्यों आवश्यक है? हर कोई व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का एक नियम है। इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए जिस प्रकार जन्म आवश्यक है, उसी प्रकार मृत्यु बहुत आवश्यक है। मित्रों, यदि वास्तव में मृत्यु ना हो तो मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। आइए जानते हैं एक बहुत सुंदर दृष्टांत से, बहुत सुंदर कहानी। आप सभी से निवेदन, वीडियो को पूर्णतया देखिएगा, आपको बहुत अच्छी शिक्षा आज यहां से मिलेगी। दोस्तों, मृत्यु क्यों आवश्यक है? एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा कुलीन था, समस्त प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता था। उसने अपने मन में विचार किया, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना सब कुछ है, इतना सब वैभव है। तो वहीं पास में एक संत जी रहते थे। वो उन संत के पास जाता है और संत से कहता है कि हे महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं क्या अपने जीवन में अमरत्व को प्राप्त कर सकता हूं? क्या मैं अमर हो सकता हूं? अमरता का वरदान मुझे मिल सकता है? ऐसा कोई उपाय है या ऐसी कोई औषधि है? तो संत महाराज ने थोड़ा मुस्कुराया और राजा से कहा कि राजन, आप एक काम कीजिए, ये आपके सामने जो दो पर्वत दिख रहे हैं, इन पर्वतों के पीछे एक झील है, आप वहां चले जाइए और उस झील का पानी आप जैसे ही पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा तुरंत वहां संत के पास से उन दो पर्वतों के उस पार झील के पास पहुंच गए। अब वे जैसे ही झील का पानी पीने वाले थे कि उसी समय वहां कहराते हुए एक किसी वृद्ध की आवाज आई जो बड़े तड़फड़ा रहे थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने वहीं उसी समय राजा को टोका और कहा कि भाई, इसका पानी मत पियो। तो राजा वहां रुका और राजा ने जब उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या कारण है और आपका ये हाल कैसे, आप यहां कैसे? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैंने इस झील का पानी पी लिया था और जिसके कारण मैं अमर तो हो गया, परंतु मेरी उम्र 150 वर्ष है। मेरी उम्र जब 100 वर्ष की हो गई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरे जो पोते आदि हैं वे भी सब बूढ़े हो चुके हैं और मैं लगभग 50 सालों से यहीं पर हूं। अब तो राजा ने अपने मन में विचार किया कि वास्तव में अमरता के साथ अगर यौवन ना हो तो वह भी जीवन किस प्रकार का होगा। वह पुनः संत के पास जाता है और पुनः संत के पास जाकर संत से कहता है कि हे महाराज, क्या कोई ऐसी भी औषधि है जो अमर के साथ यौवन भी प्रदान कर दे, जो जवानी बना दे? तो संत ने कहा, अहो राजन, आप एक काम करो, आप जो पर्वत के पास झील पर गए थे, वहां झील से थोड़ा सा आगे एक और पर्वत है, वहां पर एक वृक्ष है जिस पेड़ में फल लगे हुए हैं। आप उस पेड़ का एक फल खा लेना, उससे आप यौवन को भी प्राप्त कर लोगे। तो राजा ने संत को पुनः नमस्कार किया और नमस्कार कर करके राजा जो है वो वहां से निकल करके और पुनः उस पर्वत के पीछे उस वृक्ष के यहां पहुंचता है। अब जैसे ही वो उस वृक्ष के फल को तोड़ने के लिए जाता है तो वहां उसको 3-4 लोगों को आपस में जैसे बहस चल रही हो, इस प्रकार की बहस सुनाई देती है। तो वहां से थोड़ा सा और सट के जब देखता है तो वहां क्या देखता है कि 3-4 जो मानव हैं, जो व्यक्ति हैं, वहां बहस कर रहे हैं। तो राजा बड़े आश्चर्य से उनके पास जाता है और उनमें से एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई, क्या बात है, आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? तो एक व्यक्ति कहता है कि भाई, मेरी उम्र 250 साल की है और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मेरा पिता है, ये मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे नहीं दे रहा है। तो राजा कहता है, भाई ऐसा क्यों? तो वह जो दूसरा व्यक्ति है वह कहता है कि भाई, मुझे मेरे पिता से कोई संपत्ति नहीं मिली, मेरी उम्र 300 वर्ष है। उसके पिता पास में खड़े हुए जिनकी उम्र 400 वर्ष है। राजा उनसे पूछता है तो वह कहते हैं कि इसी बहस के कारण, संपत्ति के बंटवारे के कारण
समस्त गांव ने हमको वहां से निकाल दिया। अब तो राजा वहां आकर के सब कुछ समझ जाता है और राजा के समझ में आ जाती कि वास्तव में अमर और यौवन दोनों ही इस संसार की दिव्य वस्तुएं नहीं हैं या दिव्य नहीं है जो वास्तव में मृत्यु से परे हो या मृत्यु से ऊपर हो। वास्तव में मृत्यु परम आवश्यक है। इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए, इस सृष्टि के संतुलन के लिए जन्म और मृत्यु, जिस प्रकार से जन्म आवश्यक है उस प्रकार से मृत्यु आवश्यक है। अब तो राजा संत के पास जाता है और वहां उनको नमस्कार कर करके कहता है कि धन्यवाद महाराज जी, हे संत भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी कि वास्तव में मृत्यु एक तो अटल सत्य है और मृत्यु वास्तव में मनुष्य के जीवन में परम आवश्यक है। जिस प्रकार से इस प्रकृति ने पारिस्थितिकी को बना रखा है, सबका अपना अपना भाग है, किसको क्या ग्राह्य है और किसको क्या अग्राह्य है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से इस संसार में जन्म लेना और जन्म के पश्चात मृत्यु होना यह परम आवश्यक है, जो इस संसार का नियम है। क्योंकि यदि वास्तव में मृत्यु ना हो तो मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे और ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। संत ने कहा कि राजन, जिस प्रकार से आप नहाते समय भगवान का नाम लेते हैं तब वह जल जो है भगवान के नाम से पवित्र हो जाता है और आप पवित्र स्नान कर लेते हैं, जिस प्रकार राजन आप भोजन करते समय भगवान का नाम लेकर के भोजन करेंगे तो वह भोजन जो है भगवान की भोजन प्रसादी बन जाएगा। जिस प्रकार से राजन आप सोते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह सोना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। वह जो नींद है वो ईश्वर को याद करते हुए, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए सुंदर निद्रा आपको आ जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने कर्म को करते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं राजन, वह कर्म भगवान के द्वारा प्रदत्त हो जाता है। उस कर्म में ईश्वर का अंश सम्मिलित हो जाता है और वह वास्तव में आपको इस संसार के तरह तरह के दुख आडंबरों से बचा करके और ईश्वर की कृपा से जीवन को कृपामय बना देता है। उसी प्रकार से मानव को यह सोचना चाहिए कि वास्तव में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मस्त जियो, हर पल हर क्षण उसको सुखमय जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार का संशय अपने मन में नहीं करना चाहिए। कैसी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार से ये एक अटल सत्य मानना चाहिए कि वास्तव में मृत्यु अटल सत्य है और मृत्यु इस सृष्टि की परम आवश्यक धरोहर है, परम आवश्यक चीज है जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने हम मानव के लिए बनाई है। इसलिए कभी डर करके ना, और बल्कि इस मृत्यु को सत्य मान करके हर पल हर क्षण सुखमय जीवन को जीना चाहिए, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें ही परम आनंद है और वास्तव में मनुष्य का परम कल्याण है। हे राजन, जो मानव इस बात को समझ जाता है वह वास्तव में बहुत धनवान व्यक्ति है। वह वास्तव में जन्म और मृत्यु से परे इंसान है, जो हर समय को, हर परिस्थिति को ईश्वर को समर्पित कर करके अपने अनुकूल बना करके जीवन जिए। वह वास्तव जीवन है, वह वास्तविक जीवन है और वह वास्तव में समस्त सुखों का उपभोग कर सकेगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारी ये बात पसंद आई हो, हमने जो आपको शिक्षा दी हो, आप इस शिक्षा से अपने जीवन में यदि मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन के विषय में यदि चिंतित हैं तो वास्तव में ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना अनुभव है, जो भगवान ने हमें प्रदान किया, जो अनुभव आपको प्रदान किया। परंतु कुछ अपने बुद्धि विवेक, कुछ देश परिस्थिति काल के कारण मनुष्य को ज्ञान का, अनुभव का अभाव हो जाता है, जिसके कारण कुछ मनुष्य की सोच जो है वो इतनी विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण वह इतना समझ नहीं पाता। इसलिए वो कई ऐसे स्पीकर्स का सहारा लेता है
तो आप सभी से निवेदन है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है, किसी प्रकार से आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई बात है, आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य हमारे चैनल पर, हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करें और आप उसमें अवश्य बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, सुखी रहें। जय श्री राम, नमस्कार।